हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स की कि किसी गिवन मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। तो आओ जरा समझते हैं कैसे हम लोग उसको फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करना है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो मेरे भाई आसानी से इस बात को हम लोग निकाल सकते हैं। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिस एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो गिवन कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास था डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। बात खत्म। जैसे सबसे अच्छा क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछेगा वो है यूरिया, कि यूरिया में नाइट्रोजन का क्या परसेंटेज है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अ यूरिया। तो यूरिया का मेरे भाई फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन के कितने एटम है उसमें? 2। तो आप कहोगे सर N2 है उसमें, इसका मतलब नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। तो 2 का कितना हो जाएगा? 28। तो आप कहोगे सर 28 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो यूरिया का मास कितना है? 60। तो जब आप 28 डिवाइड बाई 60 करोगे तो मेरे भाई 46% के अराउंड आपका परसेंटेज नाइट्रोजन का निकल आएगा। ऐसे ही आपको किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो यही तरीका आपको फॉलो करना है। जैसे मैं आपसे कहता कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन CO2, तो आप कहते सर कि CO2 में कार्बन का जो मास है वो है 12 डिवाइडेड बाई CO2 का मास 44 इंटू 100। आंसर आ गया। ऐसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको मैं दे रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे मैं आपसे कहूं ग्लूकोज में आपको हर एक एलिमेंट का फाइंड करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मैं आपसे कहूं एथाइल अल्कोहल C2H5OH में हर एक एलिमेंट का आपको क्या निकालना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। मैं आपसे कहूं CO2, मैं आपसे कहूं वाटर, मैं आपसे कहूं मेथेन, मैं आपसे कहूं सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आपको हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन इन सब में निकालना है। तो मेरे भाई आपको मास निकालने के लिए हर एक एटलीस्ट 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए ताकि आप आसानी से उनके मासेस भी निकाल पाएं, क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल आपका क्या होता है? मास नंबर होता है। और जो ऑड नंबर वाले आपके एटॉमिक नंबर होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के डबल का +1 ऐड कर देते हैं तो उसका मास नंबर निकल आता है। ऐसे ही क्लोरीन वगैरह जो आपका है उसका 35.5 होता है मास। ठीक बात है क्या? तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। आई होप कि आपको समझ